ब्रेकिंग न्यूज ब्रेकिंग न्यूज ब्रेकिंग न्यूज साथियों, जैसा कि आपने सभी न्यूज़पेपर में देख ही लिया होगा कि ईएसवी ने अपने सिलेबस में किया परिवर्तन और अब एमपी जीके के बिना नहीं मिलेगी सरकारी नौकरी। जानने के लिए पूरा सच देखते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल को। चलिए साथियों, फिर बिना किसी देरी किए आइए हम जानते हैं यह जानकारी। क्या परिवर्तन हुआ, क्या सिलेबस में चेंज हुआ है, क्या अब एमपी जीके के बिना मध्य प्रदेश में नौकरी पाना असंभव है। ये परिवर्तन आपके लिए वरदान है, अभिश्राप। जानिए पूरा सच। जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। ठीक है साथियों, तो चलिए फिर इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हुए चलते हैं। जैसा कि साथियों, इस जो न्यूज़पेपर की कटिंग में आपने पढ़ ही लिया होगा कि मध्य प्रदेश सरकार ने, जो मध्य प्रदेश का भर्ती बोर्ड है, उसने परीक्षा में क्या क्या बदलाव किए हैं, सिलेबस में क्या क्या बदलाव किए हैं, इसके क्या बेनिफिट हैं, क्या फ़ायदे हैं। जैसा कि इस हेडिंग में बता रहा है कि एमपी जीके का वेटेज बढ़ा और गणित और रीजनिंग का के प्रश्न घटे। यह पूरी सच जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। ठीक है साथियों, तो चलिए फिर साथियों, मैंने इस टोटल पेज का डिस्कशन आपके सामने की पॉइंटों के तौर पे यहाँ पर प्रस्तुत कर दिया है। देखिए, तो पहला बिंदु हम जो अध्ययन करते हैं वह देखिए आप, जो हम पहला बिंदु डिस्कस कर रहे हैं, देखिए, बदलाव की आवश्यकता क्यों। मध्य प्रदेश सरकार ने अपने सिलेबस में बदलाव क्यों किया, उसका पहला बिंदु है स्थानीय ज्ञान की उपेक्षा। पहले साथियों, जो भर्ती हमारे यहाँ जो मध्य प्रदेश की जो भर्तियों का चयन होता था उसमें मध्य प्रदेश की जानकारी का अभाव होता, मतलब गिने चुने ही 2-4 प्रश्न ही आते थे। परंतु अब यह नहीं होगा, इसका वेटेज बढ़ाया गया है। कौशिक पर निर्भरता बढ़ी, मतलब अपना जो कौशल है उस पर आप क्या बढ़ेगी, आपकी निर्भरता बढ़ेगी। दूसरी चीज़, ग्रामीण छात्रों को कठिनाई होती थी, अब उसमें भी अब क्या होगी, आसानी होगी। गणित से डरने वालों के लिए वरदान। हाँ साथियों, अब वह लोग खुश हो जाइए जिनका बैकग्राउंड गणित नहीं था पहले। जैसे कि पुराने सिलेबस में आपने देखा था गणित और रीजनिंग का वेटेज कितने ज़्यादा था, तो जो सामान्य वर्ग के सब्जेक्ट थे, जो आर्ट्स एवं कॉमर्स वाले बच्चे थे, उनके लिए सिलेक्शन में कितनी सारी चुनौतियाँ होती थी। ठीक है, अब वह नहीं रहेगा। दूसरी चीज़, राज्य की योजनाओं का ज्ञान भी महत्वपूर्ण। साथियों, जो मध्य प्रदेश की भर्ती है तो आपको पता है कि आपको पूरी सेवा तो मध्य प्रदेश सरकार के अधीन ही रह कर देना है। परंतु अगर आपको अपने मध्य प्रदेश का ना बेसिक ज्ञान होगा, ना ही मध्य प्रदेश की योजनाओं की जानकारी होगी, तो आप ग्राउंड लेवल पर क्या वर्क करोगे, यह भी आपके लिए सोचने के ज़रूरी है। पहले के सिलेबस में यह सभी चीज़ों का अभाव था और अब मध्य प्रदेश सरकार ने इन सभी को क्या कर दी है, ऐड कर दी है। ठीक है ना साथियों। इसके साथ साथ सभी वर्गों के छात्रों को अब मिलेगा समान अवसर। इसका वही है कि अब सभी सब्जेक्ट के किसी भी बैकग्राउंड का बच्चा अब आसानी से कंपटीशन दे सकता है। अब कंपटीशन सभी के लिए होगा। बदलाव, तो हमने जो सभी बिंदु पढ़े, इसलिए ही ईएसवी ने क्या अपने सिलेबस में परिवर्तन किया है। ठीक है ना। चलिए अब आगे चलते हैं। अब नया हमारा परीक्षा पैटर्न क्या रहेगा उसको समझो, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है साथियों, तो नया परीक्षा पैटर्न जो हमारा होगा उसमें देखिए कुल 100 नंबर का क्वेश्चन पेपर होगा। ठीक है, अब इसमें खंड ए जो परिवर्तन करके जो नया रूप में दिया गया साथियों, उसमें है मध्य प्रदेश जीके एवं सामान्य ज्ञान। हाँ साथियों, आप सही सुन रहे हो। ठीक है ना बच्चों। अब मध्य प्रदेश का वेटेज 25% होगा। पहले जहां मध्य प्रदेश के क्वेश्चन 4 से 5 आते थे, अब वहां स्पेशली मध्य प्रदेश जीके जीएस के 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इससे जो मध्य प्रदेश का जो बच्चा होगा, बेसिक एकदम जो मध्य प्रदेश का होगा, जिसे इसी मध्य प्रदेश में सेवा देनी है, उसे मध्य प्रदेश की जानकारी होगी। अब उसे मध्य प्रदेश के बारे में जानकारी रखना ही जरूरी होगा, नहीं तो इसके बिना उसका एग्ज़ाम नहीं निकल सकता, क्योंकि एट अ टाइम उसे एग्ज़ाम या अपनी पूरी सेवा कहाँ देना है, मध्य प्रदेश में देना है।
तो मध्य प्रदेश के बिना आपकी भर्ती संभव नहीं है, ठीक है। दूसरा खंड भाषा एवं प्रशासनिक ज्ञान, यह भी बहुत ज़रूरी था साथियों, यह परिवर्तन। क्यों? क्योंकि आप जिस फील्ड में जाते हो ना, उस फील्ड की अगर आपको भाषा नहीं होगा, उस फील्ड का आपको प्रशासनिक ज्ञान नहीं होगा, तो आप एक बेहतर प्रशासनिक अधिकारी कैसे बन सकते हो, आप एक बेहतर प्रशासन का कैसे संचालन कर सकते हो। तो इसकी जानकारी होना भी क्या था, बहुत ज़रूरी। अब साथियों, जैसा कि इससे पहले गणित रीजनिंग का वेटेज पहले बहुत ज़्यादा था, अब उसका वेटेज घटा है, और अब वो है दोनों सब्जेक्ट, उसके साथ साथ डेटा विश्लेषण और कंप्यूटर मिला के टोटल कितने का कर दिया उसने, 25 नंबर का। जहाँ एक तरफा पहले गणित और रीजनिंग का वेटेज सबसे ज़्यादा था, वहीं अब उसका वेटेज गिर कर कहाँ आ गया, 25 नंबर, ठीक है। मतलब अब जो पहले मैथ वाले थे बच्चे, जिनकी रीजनिंग अच्छी थी, वो उनको सिलेक्शन लेना आसान था, अब वो भी अब इस एग्ज़ाम में सभी के साथ कंपटीशन में बराबर के आ गए हैं। अब उनको भी अपना एमपीजी के और प्रशासनिक भाषा की जानकारी रखना जरूरी होगा, ठीक है। इसके साथ साथ 25 अंक के वो क्वेश्चन आएंगे साथियों, जो आप भी जिस भी भर्ती के एग्ज़ाम दोगे उससे रिलेटेड क्या रहेंगे, 25 अंक के। जैसे कि आप मध्य प्रदेश पुलिस का दे रहे हो एग्ज़ाम, तो मध्य प्रदेश के पुलिस से संबंधित जो भी आपका नॉलेज है वो आपको 25 नंबर का पूछे जाएगा। अगर आप वन रक्षक का दे रहे हो या जेल प्रहरी का दे रहे हो, वन रक्षक का तो आपको वन से संबंधित 25 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे। जेल प्रहरी का दे रहे हो तो जेल प्रहरी से संबंधित 25 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे। मतलब कि आप जिस फील्ड की अब एग्ज़ाम दोगे उससे संबंधित आपके 25 नंबर के अब वो क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है ना। इस तरीके से आपका सिलेबस क्या हो गया, अब डिफाइन हो गया, ठीक है ना। अब मतलब पहले जो गणित बैकग्राउंड वाले बच्चों का जो एक तरफा अधिकार था, अब वो क्या हो गया, समाप्त हो गया। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमें किन टॉपिक पर विशेष ध्यान देना चाहिए साथियों, क्योंकि मध्य प्रदेश का वेटेज बड़ा है, तो मध्य प्रदेश में हमें किन किन चीज़ों का विशेष ध्यान देना चाहिए, आप वो देख लीजिए, ठीक है। मध्य प्रदेश का इतिहास, जिसमें परमार वंश, गौड़ वंश या मराठा शासन आदि के बारे में हमें जानकारी होना चाहिए। कहने का मतलब है कि हमें मध्य प्रदेश का इतिहास अब पढ़ना होगा। इसके साथ साथ मध्य प्रदेश का भूगोल अब हमें पढ़ना होगा। मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था की हमें जानकारी होनी होगी, ठीक है। और उसके साथ साथ साथियों, मध्य प्रदेश सरकार जो स्कीम चलाती है, उन स्कीमों की जानकारी अब आपके सिलेक्शन में आधार बनेगी। जैसे लाडली बहना योजना, ठीक है, सीखो कमाओ योजना, किसान कल्याण योजना आदि ऐसे बहुत सी योजनाएं हैं जिनका अब आपको जानकारी होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। इसके साथ साथ आगे देखिए, अब प्रशासनिक शब्दावली जो जोड़ी गई है वो है आपके सिलेबस में जो परिवर्तन हुआ है बच्चों, उसके पीछे का आधार समझ लीजिए। देखिए, प्रशासनिक भाषा को जोड़ने का उद्देश्य क्या था, तो सरकारी कर्मचारी को प्रतिदिन क्या लिखना पड़ता है, उसे आवेदन लिखना पड़ता है, ठीक है, पत्र लिखना पड़ता है, आवेदन को पढ़ना पड़ता है, नोटिस शीट बनाना पड़ता है और आदेश जारी करना पड़ता है। यदि उसे प्रशासनिक भाषा का ज्ञान नहीं होगा साथियों, तो क्या हुआ है, सुचारू रूप से अपने कार्यों का निर्वहन कर सकता है। तो समझ गए इस टॉपिक को जोड़ने का मतलब। इसलिए भाषा दक्षता को महत्व दिया जा रहा है। समझ गए आप, मतलब प्रशासनिक भाषा की दक्षता को महत्व क्यों दिया जा रहा है, उसका रीज़न समझ गए आप क्यों दिया जा रहा है, ताकि भाई वो है आवेदन पढ़ सके, पत्र लिख सके, नोटिस बना सके एवं आदेश जारी करने में आसानी हो। अगर किसी प्रशासनिक अधिकारी को इन चीज़ों का ज्ञान नहीं होगा तो वह इनको कैसे जारी करेगा, बताइए ना, ठीक है। इस वजह से भाषा की दक्षता होना आवश्यक है। इसके साथ साथ अब गणित और रीजनिंग का वेटेज कम हुआ है, ठीक है। देखिए साथियों, यहाँ पर मध्य प्रदेश का वेटेज बढ़ा है, बढ़ा नहीं, मध्य प्रदेश का, अब मध्य प्रदेश के बिना, मतलब मध्य एमपीजीके के बिना आप मध्य प्रदेश की किसी भी सरकारी नौकरी के बारे में तो आप सोच ही नहीं सकते हो। मध्य प्रदेश की किसी भी नौकरी के बारे में आप सपना देखना ही बंद कर दो, ठीक है। अगर आपका मध्य प्रदेश
जीके या मध्य प्रदेश की तैयारी नहीं है, मध्य प्रदेश की बेसिक जानकारी नहीं है, तो आप नौकरी का सपना देखना ही क्या कर दो, बंद कर दो। ठीक है ना। वहीं पर साथियों, जो पहले गणित और रीजनिंग का वेटेज कम हुआ, मतलब जो जहाँ पहले गणित और रीजनिंग का एक तरफा राज था, अब उसका वेटेज कम हुआ है। ठीक है ना। पर इसका मतलब यही नहीं है कि यह विषय हट गया है। ठीक ना। गणित और रीजनिंग का वेटेज कम हुआ, इसका मतलब यह नहीं कि विषय हट गए हैं, समझे। केवल इनका प्रतिशत कम हुआ है। 25 नंबर की अभी भी गणित और रीजनिंग आएगी। सिर्फ अभी इसने इतना किया है साथियों कि मध्य प्रदेश का वेटेज बढ़ा दिया है और गणित और रीजनिंग का वेटेज कम कर दिया। इसमें साथियों अब कंपटीशन में मज़ा आएगा। जो नॉन साइंस बैकग्राउंड वाले बच्चे थे अब वह है, और जो साइंस बैकग्राउंड वाले जो गणित वाले जो बच्चे थे अब वो दोनों एक जगह पे आके खड़े हो गए हैं। पहले गणित वाले को ज़्यादा वेटेज मिल जाता था और नॉन मैथ बैकग्राउंड वाला बच्चा कमज़ोर रह जाता था। अब उसे इस चीज़ से जूझना नहीं पड़ेगा। ठीक है। इसके साथ साथ अब किसको लाभ होगा, तो ग्रामीण विद्यार्थी को लाभ होगा। ठीक है। हिंदी माध्यम वाले को लाभ होगा और एमपीजी के पढ़ने वाले को बेनिफिट होगा। ठीक है ना साथियों। मैं कहने का मतलब बता दूं कि मध्य प्रदेश पीएससी से संबंधित जो भी भर्ती की तैयारी करने वाले जो उम्मीदवार थे, अब उनके लिए ये सुनहरा अवसर है। समझ गए। क्योंकि उनका एमपीजी के पहले से मजबूत रहता था, वो मध्य प्रदेश के बारे में पहले से पढ़ते थे, और जो प्रशासनिक भाषा है उसके बारे में पीएससी वाले बच्चों को पहले से नॉलेज रहता है, तो अब उनके लिए थोड़ा सा फ़ायदेमंद ज़्यादा है। ठीक है। इसके साथ साथ स्व अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों को भी क्या होगा, इसका फ़ायदा होगा। ठीक है साथियों। इसके बाद बच्चों हम आगे बढ़ते हैं। अब किसे होगा नुकसान। अब हमने वेटेज देख लिए, तो हानि किसे होगी वो भी देख लीजिए। अब नुकसान कैसे होगा वो भी देख लीजिए। केवल रीजनिंग पर निर्भर छात्र जो पहले सिर्फ रीजनिंग और मैथ्स के दम पर सिलेक्शन लेते थे, अब उनके लिए चुनौती है। मैथ्स के दम पर तैयारी करने वालों को भी होगा, जो गणित के दम पर तैयारी करने आ जाते थे ना, अब उनको भी सही टक्कर मिलेगा। और उसके साथ साथ एमपीजीके को नज़रअंदाज करने वाले अभ्यर्थी को भी अब नुकसान हो सकता है। अब वह एमपी में या मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरी का सपना तभी देखे जब उसे एमपी की जानकारी हो। वैसे एमपी जीके को जोड़ना ही भी सही है बच्चों। हम जिस स्थान पर नौकरी करेंगे, अगर हमें उसका बेसिक ज्ञान ही नहीं होगा, तो आप क्या बेहतर प्रशासक बन पाओगे, आप ये भी सोचिए ना। ठीक है। इसके बाद हम आगे चलते हैं। अब मैंने जो आपके लिए रणनीति बनाई है कि आप किस तरीके से अपनी तैयारी कर सकते हो, तो मैंने आपके लिए जो न्यू रणनीति बनाई है उसे देखिए। आपके पूरे समय को मैंने प्रतिदिन को कितने घंटे में बांटा है, 5 घंटे में बांटा है। देखिए, अब जिसका वेटेज ज़्यादा है हम उसे ज़्यादा समय देंगे। आप एमपीजीके को 2 घंटे दे सकते हैं। एमपीजीके पढ़िए, मैं अपने चैनल पर खुद ही पढ़ा रहा हूँ, एमपीजीके आपको यहीं से मिल जाएगी। इसके साथ साथ भाषा एवं व्याकरण की सटीकता को आप 1 घंटे दीजिए। इसके लिए जो मध्य प्रदेश में जो पीएससी लेवल में जो प्रशासनिक शब्दावली की जो बुक आती है साथियों, आप उसे ले सकते हो। जैसे कि मध्य प्रदेश पीएससी जो एमपीपीएससी में जो 5वां पेपर है, पेपर 5 और पेपर 6 में प्रशासनिक शब्दावली पेपर 5 में दिए हैं। इसके साथ साथ जो ऐसे का टॉपिक है, यहाँ से आपको भाषा एवं व्याकरण की सटीक जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, तो आप उस बुक को देख सकते हो। इसके साथ साथ अपने साथ में गणित और रीजनिंग को दोनों को मिलाकर आप 1 घंटे दे सकते हो, रिवीजन हो जाएगा। और करंट अफेयर पढ़ सकते हो साथियों। करंट अफेयर आपको 1 घंटा पढ़ना चाहिए, ताकि आप अपने आसपास की बेसिक चीज़ों से जुड़े रहें। ठीक है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। संभावित तो मैंने बता ही दिया आपको कि हमें क्या क्या पढ़ना है। देखो, आप मध्य प्रदेश के बारे में तो संपूर्ण मध्य प्रदेश को घोंट के पी जाओ।
मध्य प्रदेश के बिना आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता है, ये तो आप भी जानते हो। ठीक है, अब इसके बाद जो सिलेबस जो परिवर्तन हुआ है उसका निष्कर्ष देख लीजिए। इसके बाद बताइए कि आपके लिए यह वरदान है अभिश्राप। ठीक है, नया ESV सिलेबस का नया ESV सिलेबस यह संकेत देता है कि अब चयन केवल गणित और रीजनिंग के दम पर नहीं होगा। ठीक है ना, जो पहले गणित और रीजनिंग के दम पर जो सिलेक्शन लेने आ जाते थे, अब उनको भी कड़ा मुकाबला मिलेगा। मध्य प्रदेश जीके, सरकारी योजना, प्रशासनिक भाषा और करंट अफेयर्स अब सफलता की क्या होगी, कुंजी होगी। ठीक है, जो विद्यार्थी अभी से MPG के पढ़ेगा, मध्य प्रदेश की योजनाओं में पढ़ेगा, मैं अभी भी बोल दे रहा हूँ, आप मध्य प्रदेश की योजनाओं को पढ़ना स्टार्ट कीजिए। MPG के आपको मेरे YouTube चैनल पर खुद मिल जाएगी, मध्य प्रदेश की योजनाओं आपको यहीं पर मिल जाएंगी। भाषा पर मजबूत पकड़, अगर आप लोग बोलोगे तो मैं शुरू कर दूंगा। ठीक है साथियों, आने वाली ESV भर्तियों में आपको सफलता के लिए मजबूत बनाएगी। ठीक है, आप इस टॉपिक को ध्यान में रखते हुए अपनी सफलता के आयाम को सुनिश्चित कर सकते हैं। तो ठीक है साथियों, आपके लिए जानकारी हेल्पफुल रही ना, कमेंट करके अपने सुझाव बताइए। ठीक है, और साथियों यह है हमारा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, जिसमें आपको GK GS मैथ आपको यह सभी कवर कराया जा रहा है। इसके साथ साथ आपको करंट अफेयर की क्लास भी दी जाएगी, एग्ज़ाम ओरिएंटेड आपको क्यूज भी समय समय पर लगवाया जाएगा। साथियों तो ये ऑल एग्ज़ाम के लिए हमारा चैनल है। ठीक है, ये हमारा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। और साथ ही हमसे जुड़ने के लिए ये हमारा मोबाइल नंबर है, इसके बाद ये हमारे टेलीग्राम की ID है साथियों। और साथियों इसी प्रकार की और अन्य वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और साथियों जाते जाते कमेंट में बताइए कि यह नया सिलेबस आपके लिए वरदान है या अभिश्राप, और अपने सुझाव जरूर दीजिए। इसके साथ साथ लेते हैं आपसे विदा। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए सब बात है।